हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं उन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चंस आपके इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो हम आज काफ़ी इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। इनपुट डिवाइस जो होता है, इनपुट डिवाइस एक प्रकार का एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं तो उसके लिए हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने इस चित्र के अंदर प्रदर्शित किया है कि इसमें आपके काफ़ी सारे जो डायग्राम्स हैं वो मैंने इनपुट डिवाइस के दिखाए हैं। जैसे आपका लाइट पेन, माउस, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, माइक, आपका स्कैनर, डिजिटाइजर, जॉयस्टिक और आपका कीबोर्ड, ये सभी आजकल हम इनको एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एक इनपुट डिवाइस, मतलब आपके जो इनपुट डिवाइसेस हैं उन इनपुट डिवाइसेस की लिस्टिंग जो है वो सब एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो मैंने इन इनपुट डिवाइसों की एक लिस्ट बनाई है। पहला है आपका कीबोर्ड। पहला क्या है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार का आपका टाइपिंग इनपुट डिवाइस होता है जिसमें कई प्रकार की कीज होती हैं। दूसरा है आपका माउस। माउस भी एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जो कि आपके डाटा को पॉइंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। जॉयस्टिक भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया है कि आपका जो जॉयस्टिक ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये एक प्रकार का आपका जॉयस्टिक होता है जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे बटन्स होते हैं और इन बटन्स का यूज़ करके और इसमें जो गियर होता है उस गियर को यूज़ करके हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसे हम गेम्स खेलने के लिए यूज़ में लेते हैं। यह भी एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। फिर आता है आपका ट्रैक बॉल। क्या आती है आपकी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होती है ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जो कि आपके मैकेनिकल माउस की तरह होता है, मैकेनिकल माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें जो गेंद होती है वो उसके ऊपर की तरफ होती है। फिर दूसरा है आपका लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है, लाइट पेन भी एक प्रकार का दिख रहा है आपको। लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका पेन होता है। इसमें एक सेल लगा होता है, फोटो सेल नाम से, ठीक है, जिससे किरणें निकलती हैं और उसको आप मॉनिटर पर जहाँ पर फेरते हैं वो चित्र इसमें बन जाता है। ठीक है, लाइट पेन के बाद आता है आपका टच पैड। क्या आता है बेटा आपका टच पैड। ध्यान रखिएगा कि पहले जो कंप्यूटर के अंदर हम माउस को एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ में लेते थे जो कि आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करने के काम में लिया था, लेकिन लैपटॉप के अंदर हम माउस की जगह हम किसका प्रयोग करने लगे, टच पैड का हम प्रयोग करने लग गए। ठीक है, उसके बाद आता है गेम पैड। गेम पैड एक प्रकार का ये भी इनपुट डिवाइस ही है जो कि आपके गेम्स को खेलने के लिए यूज़ में लिया जाता है। एक होता है आपका डिजिटाइजर। डिजिटाइजर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक टैबलेट की तरह दिखाई देता है और एक पेन की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर को हम एटीएम मशीन के अंदर अधिकतर यूज़ में लेते हैं और जो स्वैप मशीन होती है उसके अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है एक वेब कैमरा। वेब कैमरा जो होता है, वेब कैमरा भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जो कि हमेशा सीपीयू से जोड़कर ही इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वेब कैमरा जो होता है उसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, इसीलिए इसको हम हमेशा सीपीयू के साथ ही यूज़ में लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर इसको सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा बेटा कहने को एक प्रकार के आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसे इनपुट भी कहते हैं क्योंकि ये फोटो खींचने के लिए यूज़ में लिया जाता है। फिर आता है आपका बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसे हम काफ़ी जगह यूज़ में लेते हैं, जैसे आपकी अटेंडेंस के अंदर,
पंच कार्ड के अंदर, अटेंडेंस के अंदर जैसे अपन आपके जो अंगूठे जो होते हैं उसको हम पंच करते हैं और आपकी जो अटेंडेंस होती है वो हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और हम माइक है, माइक्रोफोन है, इनका भी हम यूज़ में लेते हैं। और इसी प्रकार से एक आता है आपका इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर एक सबसे काफ़ी अच्छा आपका इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी चित्र को इमेज के रूप में कंप्यूटर में स्टोर करने के काम में लिया जाता है। और उसके बाद आता है आपका बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर जो होती है ये आपके बार कोड्स के अंदर जो भी डाटा गुप्त रूप से लिखा हुआ होता है उसको स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है आपका OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ये भी एक प्रकार का आपका स्कैनर होता है जो कि किसी भी टेक्स्ट को या कह सकते हैं किसी भी छोटे मैटर को स्कैन करने के लिए यूज में लिया जाता है। और एक आता है आपका OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ये आपकी OMR शीट्स को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर आता है आपका MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसे हम बैंक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। यह आपके जितने भी चेक और DD होते हैं उनकी वैधता को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को या निर्देश देने के लिए काम में लिया जाता है। तो आज हमने आपके कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। अब अगली क्लास में हम एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा डेप्थ में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।